देखो मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज के अंतर्गत 6वें टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके कुछ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 81 तक बता दिया था, 82 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को देखना है। तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है। उनके स्थान पर, ठीक है, उनके स्थान पर एक नए अध्यापक जिनकी आयु 25 वर्ष है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, एक विद्यालय है और उस विद्यालय में कह रहा है कि 10 अध्यापक हैं। टोटल कितने अध्यापक हैं? 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब एक चले जाएंगे। ठीक है, और उनकी जगह पर एक नए टीचर आते हैं। ठीक है, जिनकी आयु 25 वर्ष है। जो आ रहे हैं इनकी आयु 25 वर्ष है, बिल्कुल नए टीचर हैं, ये समझिए। ठीक है, एक बिल्कुल नए टीचर। क्लियर? 25 वर्ष की आयु के जो है ये सम्मिलित होते हैं। अब होता क्या है कि अध्यापकों की औसत आयु जो है वो 25 वर्ष 3 वर्ष घट जाती है। अब जो शामिल हुआ 25 वर्ष वाला व्यक्ति इस कारण, तो 3 वर्ष औसत आयु घट जाती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो अगर कि औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, इसका मतलब श्योर है, आपसे पूछा है आपने उसकी जो टीचर गया है उसकी आयु कितनी है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि टीचर रिटायर्ड जो होता है, तो जब रिटायर्ड होगा तो बूढ़ा हो गया तभी तो रिटायर हुआ, ऐसे थोड़ा हुआ। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 25 वर्ष से बहुत ज़्यादा एज होगी इनकी, लेकिन रियल में कितनी है वही हमें निकालनी है। तो जो हमें पता है कि औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, लेकिन हम ये देखें कि कुल औसत आयु जो है कितनी घटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल औसत आयु जो है वो 30 वर्ष घट जाती है। कितनी घट जाती है? 30 वर्ष घट जाती है। कुल औसत आयु कैसे निकालेंगे? इस 3 का इसमें 10 में गुणा करके, कल आपको बताया था। तो 30 वर्ष घट जाती है। कुल औसत आयु कितनी घट जाती है? कुल आयु कितनी घट जाती है? 30 वर्ष। नहीं, जितने टीचर रहे हैं 10 के 10 टीचर रहे हैं, टीचर अभी भी 10 हैं, लेकिन आयु 30 वर्ष कम हो चुकी। क्यों कम हो गई 30 वर्ष? वो इसलिए कम हो गई क्योंकि जो जाने वाला टीचर है ना वो 30 वर्ष ज़्यादा उम्र लगेगा। आपको तो 30 वर्ष ज़्यादा उम्र लगेगा का है, 30 वर्ष ज़्यादा उम्र वो ले गया। आने वाला तो 25 वर्ष का है, लेकिन 25 वर्ष से 30 वर्ष और ज़्यादा क्यों मर रहा है? क्योंकि जो जाने वाला और वही बढ़ी हुई उम्र दिखाई दे रही है। तो बस इस आने वाले की उम्र में जो ये 30 वर्ष है इसको जोड़ देंगे तो इसकी उम्र निकल जाएगी। ठीक है, तो 30 वर्ष में 25 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 55 वर्ष। तो जाने वाला अध्यापक जो है उसकी उम्र जो है वो 55 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर ये हो, नोट करें इसे। देखो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 नंबर। एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली संख्या, अब 5 सदस्य वाले लोग हैं कुछ 5 सदस्य। ठीक है, 5 सदस्यों वाली संख्या की औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। 5 सदस्य वाले लोग हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर, पुराने सदस्य को, ये पुराना सदस्य है, एक ही जगह ये गया, उसकी जगह एक नया सदस्य आया, को प्रतिस्थापित करने पर 5 सदस्यों वाली संख्या की औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु की समान है। 3 वर्ष पहले की औसत आयु की समान है। 3 वर्ष पहले के औसत आयु के समान है। अच्छा, 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है, हो गया ऐसा। तो 3 वर्ष पहले मतलब 3 साल कम नहीं हुआ होगा औसत आयु, मतलब एक के जाने से एक के आने से हुआ क्या कि औसत आयु जो है वो 3 वर्ष घट गई। कहने का मतलब ये, दूसरी इस लाइन का मतलब यही है कि 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। 3 वर्ष पहले का औसत आयु का मतलब समान है, मतलब 3 साल औसत आयु घट गई। कितनी घट गई? 3 साल। तो 3 वर्ष, ठीक है, औसत आयु, इसका मतलब इसको काट करके इसका मतलब ये है, औसत आयु घट गई। ठीक है, एक मिनट और, क्या कह रहा है? नए तथा पुराने सदस्यों की आयु का अंतर ज्ञात करना। अच्छा, नए और
पुराने सदस्य की आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो ठीक है, आयु का अंतर यहाँ से पूछा है आपसे, इसने आयु का अंतर पूछा है, तो अगर इसका इसके में गुणा करें आप 5 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 वर्ष, कितना आ जाएगा 5 या 15। अब ये 5 या 15 वर्ष है क्या, पहले ये देखो, जो एक आने वाला है ये इसका कुछ भी आयु होगा y, जो जाने वाला है उसका x, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कुछ भी होगा जो भी है। लेकिन आपको ये पता है कि औसत आयु जो है वो 3 वर्ष घट गई है। औसत आयु कितनी घट गई है, 3 वर्ष, यानी कुल कितनी घटी है, 15 वर्ष। औसत आयु 3 वर्ष घटी है, कुल कितनी घटी है, 15 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ जो 15 वर्ष आया ना, इन्हीं दोनों का अंतर ही तो है, मतलब एक की उम्र ज़्यादा होगी एक की उम्र कम होगी, इसी कारण 15 वर्ष घट गई। तो इन दोनों की आयु का अंतर जो है वो 15 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। बात समझ पाए। तो दोनों की आयु का अंतर चाहो तो लिख लेना, वो कितना हो जाएगा, अंतर जो है वो 15 वर्ष ही होगा। समझ में आया कि नहीं, ये वाला थोड़ा सा अलग है अन्य क्वेश्चनों से, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। देखो अगला टाइप नंबर यहाँ से अब हमारा चेंज होता है, टाइप नंबर 7 आएगा। इस टाइप में क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इस टाइप में पूछे जाते हैं कि मान लो कोई गणना करने के लिए किसी को दे दिया गया, ठीक है, और मान लो किसी व्यक्ति को किसी कक्षा में उपस्थित छात्र जो है उनके नंबरों को जोड़ने को दे दिया गया, और जोड़ने के बाद कहा गया कि आप इनके सभी के नंबरों का औसत निकालिए। लेकिन हुआ क्या कि गलती से एक छात्र का जो नंबर है वो गलती से गलत काउंट हो गया, ठीक है। अब जब गलत काउंट हो गया तो औसत गलत आ जाएगा। तो जो औसत जब गलत आ जाएगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई कि जो असली औसत क्या था, असली औसत क्या था, ये बताइए क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब त्रुटि हो जाती है, यदि त्रुटि से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे, ठीक है। गलती जो हो जाती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर पूछेगा आपसे कि भाई गलती जो हुई है तो रियल औसत क्या होगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में तब आएगा जब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आपको तब समझ में आएगा अच्छे से। 84 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक, अब 100 छात्र हैं, 100 छात्र, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट हैं, और इनका औसत अंक जो है ना वो 40 है। औसत अंक कितना है, 40, ठीक है। अच्छा आगे, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, बाद में यूँ पता चलो किसी से भी कहा गया होगा गिनने के लिए कि वे 100 क्लास में 100 छात्र हैं, इनके सबके नंबरों का औसत बताओ कितना होगा, तो 100 छात्रों का औसत निकल के आया 40 अंक। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक जो व्यक्ति जिसने औसत गिना है उसने किया क्या कि उसने त्रुटि के कारण 53 को, ठीक है, गलती से 83 पढ़ लिया है। 53 को क्या पढ़ लिया है, 83। हमने क्या बताया कि जो अंकों को जोड़ रहा था, औसत निकाल रहा था, उसने गलती से 53 को 83 पढ़ लिया। अब भैया 53 को 83 पढ़ लिया तो एक चीज़ है कि 53 को 83 पढ़ा है, मतलब गलती कर दी उसने, त्रुटि कर दी। अब त्रुटि कर दी तो हमारा औसत अंक भी गलत निकल करके आएगा, गलत निकल के आया ये 40 औसत अंक, ठीक है। तो कह रहा है सही औसत अंक बताओ क्या है। तो सही औसत अंक कैसे निकलेगा, देखिए समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो उसने गलती क्या की, गलती ये की कि उसने 53 को 83 पढ़ लिया है। कितना पढ़ लिया, 83। कितना ज़्यादा पढ़ा है, तो देखा जाए 53 से 83 घटाएंगे तो 20 ज़्यादा उसने पढ़ा है। कितना पढ़ा है, 20, सॉरी 30 ज़्यादा पढ़ा है। कितना पढ़ा है, 30 ज़्यादा उसने पढ़ लिया। अब अगर 30 ज़्यादा उसने पढ़ लिया तो गलती इसी नंबर के कारण हुई है इसमें, ठीक है, क्लियर। अब इसी नंबर के कारण हुई है तो, लेकिन ये जो 30 ज़्यादा पढ़ लिया है ना, ये अंक ज़्यादा पढ़ लिया है, औसत में कितना ज़्यादा पढ़ा है। तो अगर इसको भी औसत में बदलें तो संख्याएँ कितनी रहा है, 100, संख्या कितनी रहा है, 100। तो औसत में कितना ज़्यादा गलत पढ़ा है उसने, तो 30/100 कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 0.3 ज़्यादा औसत बता दिया उसने, इतना ज़्यादा बता दिया, औसत में इतना ज़्यादा उसने गलती से बता दिया। यानी 40 बताया है तो 40 ये गलत बताया है। अगर इसको सही पढ़ता यानी 30 कम पढ़ता तो रियल जो औसत आता वो 0.3 औसत इतना कम आता, 0.3 कम आता। यानी 40 में से अगर हम क्या करें 0.3 घटा दें तो आंसर आ जाएगा 39.7। इतना जो हमारा सही औसत होता है ये होता, और यही प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर। तो नोट करें, ये भी बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन नंबर 85, इसमें देखो क्या कह रहा है
कह रहा है कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, तो एक विद्यार्थी है और वो 10 संख्याओं का ठीक है औसत निकालता है। तो जब वो 10 संख्याओं का बच्चा औसत निकालता है ना, तो फिर उससे गलती हो जाती है। और गलती क्या हो जाती है, वो 46 के स्थान पर, किसके स्थान पर, 46 के स्थान पर पढ़ता है 64। 46 की जगह क्या पड़ेगा, 64। 46 को पढ़ लेता है 64, तो गलती पक्का होना श्योर है। ठीक है, 46 के स्थान पर 64 लिख देता तथा, तो जो औसत प्राप्त होता है वो 50 प्राप्त होता है। औसत जो प्राप्त होता है 10 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त होता है, 50। तो भैया ये औसत मतलब गलत प्राप्त कर लिया। 46 को उसने कितना पढ़ लिया, 64 पढ़ लिया। तो अब इसको घटाएंगे 46 को 64 में, तो ये 14 में 6 गए, कितने बचेंगे, 8, 18 बचेगा ना। ठीक है, तो देखो 18 बचेगा, कितना बचेगा, 18। इन दोनों का अंतर कितना है, 18। तो अब ये ज़्यादा उसने पढ़ लिया भाई, देखो 46 पढ़ना था, पढ़ लिया 64। 46 पढ़ना था, कितना पढ़ लिया, तो ज़्यादा कितना पढ़ा, 18। लेकिन संख्या में ज़्यादा 18 पढ़ा है। ठीक है, और औसत भी तुम्हारा ज़्यादा आ चुका भाई। जब ज़्यादा पढ़ लिया तो औसत भी तो ज़्यादा आ जाएगा ना। तो भैया इसको भी ये देखो कि औसत में कितना ज़्यादा हो गया 18 के बढ़ने से। तो 18 का औसत निकालोगे तो कितनी संख्या आना, 10। तो 18 में 10 से भाग दोगे, 1.8। कितना ज़्यादा औसत बढ़ गया है, 1.8। तो 50 में से 1.8 घटा दो, हमारा रियल औसत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, और इधर बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और इधर बचा 4, 48.2। ये जो हमारा रियल औसत आएगा, ये प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। समझ पाए। अगला क्वेश्चन नंबर 86। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है। 10 संख्याएं हैं और उनका औसत जो है वो 30 है, औसत 30। ठीक भाई, कह रहा है बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 को 51, त्रुटि फिर से हुई और 15 को क्या किया, 15 को लिख दिया गलती से 51। ठीक है, 15 को क्या लिख दिया, 51। और 23 को, और 23 जो है 23 को लिख दिया 32। 23 को क्या लिख दिया गलती से, 32। ठीक है, अंकित किया। अब सही माध्य ज्ञात करना है। तो देखो इधर, अब ऐसे और भी गलतियां हो सकती है। वो कह देगा 56 को है, कुछ भी लिख दिया, जो भी बोलेगा आपसे। तो आप जब भी कभी एक से ज़्यादा गलतियां दे दे, तो फिर क्या करना है आपको, देखेंगे कुल गलती कितनी हुई है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो कुल गलती 5, 3, 8, जो 3। ठीक है, और इधर कितनी एक्स्ट्रा बता दिया, तो 3, 8। यानी कुल गलती अगर आप देखोगे तो हम उसने पढ़ क्या लिया है, 38 को पढ़ लिया है, टोटल 83। कुल गलती ये होगी, 38 को क्या पड़ेगा, 83। अब कुल गलती जब 38 को 83 पढ़ लिया, तो इसका अंतर हम लोग निकालेंगे। तो 13 में 8 गया, कितना बचेगा, 5, और इधर 7 बचा, 7 में 3 गया 4। यानी गलती कितने की हुई है, 45 की। नहीं बात समझ पाए, 45 की गलती हुई है। कितने की गलती हुई है, 45। अच्छा, 45 की गलती तो अंक में हुई है, लेकिन औसत में गलती कितनी हुई है, औसत में से 10 का भाग देना पड़ेगा। तो 10 का जब भाग देंगे तो औसत में जो गलती हुई है वो 4.5 की हुई है। अब बस ये 4.5 हमने ज़्यादा पढ़ लिया, क्यों, क्योंकि 38 पढ़ना चाहिए था रियल में, और हमने 83 कर लिया है। तो 4 पॉइंट ज़्यादा है 30 से, यानी 30 से हमें 4.5 हमें घटाना पड़ेगा। तो 30 में हमें 4.5 घटाएंगे, ठीक है, 0.0। तो फिर से घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, इधर 9 में 4 गया 5, ठीक है, इधर 2, 25.5 आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, जो कि ए नंबर में सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 87 नंबर है। देखो क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। अब 14 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक जो है वो 71 था, औसत इतना था। ठीक है, 14 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था, 71 था। अच्छा, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के
अंक को गलती से, अब एक विद्यार्थी जो है उसके अंक को गलती से, ठीक है, 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। 56 के स्थान पर क्या लिख दिया गया? यानी 56 पढ़ना था और उसको पढ़ लिया 42। आगे, और एक अन्य विद्यार्थियों के अंक को 32 के स्थान पर 74 पढ़ लिया गया। एक अन्य विद्यार्थी था, उसके 32 अंक पढ़ने थे लेकिन उसको पढ़ दिया 74। ये भी मिस्टेक हो गई। आगे, सही औसत क्या है? तो फिर से हमने आपको बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, 2 से ज़्यादा गलतियां दी जाएं तो जो इधर एक तरफ गलतियां उनको जोड़ो, टोटल कितनी गलती हुई? तो 6 2 8, 5 3 8, और इधर कितनी गलती, मतलब गलती को इधर कितना पढ़ा है? तो 4 2 6, 7 4 11। ठीक है, यानी इन्होंने किया क्या? 188 को 116 पढ़ लिया, सॉरी 88 को क्या पढ़ लिया है? 116। तो गलती जो है कितने की हुई ये देखो, तो यहाँ पे यहाँ से कितने की? 28 की गलती हुई, घटा लेना इसको अपना। ठीक है, तो 28 की गलती हुई, कितने की हुई? 28 की गलती हुई, यानी हमें 88 पढ़ना चाहिए, 28 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ पाए? तो अब बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 14 से भाग देना। ये चूंकि हमें टोटल गलती 28 की हुई है, लेकिन औसत में कितनी गलती हुई है? तो 14 की। 14 से भाग देकर औसत निकाल लेंगे, तो 14 दूनी 28, यानी औसत में हमें 2 की गलती हुई है। औसत में कितनी गलती हुई है? 2, यानी 2 ज़्यादा हमने पढ़ लिया औसत में। तो जब औसत में 2 ज़्यादा पढ़ लिया है, औसत में 2 ज़्यादा पढ़ लिया, औसत 2 ज़्यादा निकल करके आया, पढ़ थोड़ा लिया, निकल के आया औसत ज़्यादा, तो 71 में से 2 घटाना पड़ेगा। 71 में से 2 घटाओगे तो 69 69 जो है आंसर निकल के आएगा प्रश्न। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिमाण जो है शुद्ध परिमाण से 1.8 जो है वो कम आता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हुई। इसमें त्रुटि हुई तो देखो, मान लेते हैं 10 संख्याएं कुछ भी होंगी, हमें नहीं मतलब है। ठीक है, जो भी हैं 10 संख्याएं वो, लेकिन 2 अंकों वाली हैं। कितने अंकों वाली हैं? 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली। ठीक है, 10 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 10 संख्याएं। लेकिन अब अगर 2 अंकों वाली संख्या की बात करें, तो जब भी 2 अंक वाली संख्या मानी जाती है, वो आपको कक्षा 7 8 में पढ़ा होगा, वो मानी जाती है 10x + y। ठीक है, 10x + y, 2 अंकों वाली जो संख्या मानी जाती है, क्या मानी जाती है? 10x + y। इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। y को मान लो इकाई, ऐसे मान लो कोई संख्या होगी, मान लो ये है तुम्हारी 15, तो ये वाली इकाई होगा उसका, दाई वाला अंक होगा। इसी तरीके से जो संख्या मानी जाती है बीजगणित के रूप में, वो 10x + y मानी जाती है, यानी इसका इकाई का अंक ये है y, और x जो है ये दाई का अंक। ठीक है, तो ऐसी संख्या मानी जाती है। अब क्या रहा है, सुनिए, कह रहा है कि 10 अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में त्रुटि के कारण की संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अच्छा, अगर इसके अंक हम बदल दें, कोई संख्या है उसके अंक आपस में हम बदल दें, तो ये वाली संख्या हो जाएगी 10y + x। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। मान लीजिए देखो 10 संख्याएं हैं, कुछ भी कोई भी 10 संख्या होगी, उसमें से कोई एक संख्या है जो जिसका में काम में दिक्कत हुई है, तो जो एक संख्या है वो हमने मान ली। बीच की 10 संख्याओं में से एक संख्या जो है वो 10x + y है। क्लियर? और जो दूसरी संख्या है, इसके अंक में परिवर्तन उसी में हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंक बदल गए हैं तो इकाई वाले को दाई में बदलना पड़ेगा, दाई वाले को इकाई में बदलना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि इनका परिमाण जो है शुद्ध परिमाण से 1.8 कम आता है। तो जब अगर हम क्या करें, औसत जब निकालेंगे तो टोटल जितनी संख्या होती है, टोटल संख्याओं को जोड़ते हैं और 10 से भाग लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि केवल इसके लिए अगर बात करें, इसमें 10 का भाग लगाएं और इसमें भी 10 का भाग लगाएं, ठीक है, और इसका अंतर निकालें, ठीक है, तो शुद्ध परिमाण से 1.8 कम आता है। तो 1.8 कम आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें
तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये उधर से आएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 10 का उधर गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब क्या होगा, तो ये 10y है, ये 10x है, ठीक है। तो इसको 10x इधर लाएंगे माइनस 10y, ठीक, और ये प्लस y माइनस एक्स। अरे सीधा ये घटा लो ना, ये क्या कर रहे हो सीधा y, ये देखो 10 में से इसे 10x है, 10x में एक y घटेगा, एक x घटेगा, तो ये बचेगा 9x, और इधर ये भी 10y है, इसमें से एक घटेगा तो माइनस का 9y, माइनस का क्या आ जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 18। तो 9 ले लेंगे कामन तो x माइनस वाई आ जाएगा, 9 कामन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो x माइनस वाई अगर निकालेंगे 18/9 यानी बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, जो कि ए नंबर इस प्रश्न का उत्तर है। कितना है, ए नंबर इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप यहाँ पे देखें x माइनस वाई इकाई और दाई का अंक था ना, इकाई और दाई का अंक था, उसी का अंतर पूछा है तो अंतर हमने निकाल दिया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 अंकों वाली संख्या है वो हमेशा कैसे बनती है 10x प्लस वाई। लेकिन आपको याद रखना है कि 10x प्लस वाई अगर बना रहे हो संख्या तो ये बताना ये इकाई का अंक है और ये वाला दाई का अंक है। संख्या के अंकों को पलटाएगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो 2 अंकों वाली संख्या के लिए जो संख्या बनती है बीजगणित के रूप में ऐसे बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम्हें लगाना है, नोट कर लें इस क्वेश्चन। इसके बाद देखो यहाँ से अगला टाइप है टाइप नंबर 8। ये जो टाइप है खिलाड़ी और उनकी पारियों से जुड़े हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बल्लेबाज खिलाड़ी होते हैं और उनकी पारियां जो होती हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज 8 पारियों का, एक बल्लेबाज है उसकी 8 पारियों का कुछ औसत है, यानी एक बल्लेबाज है, क्रिकेटर है, ठीक है, उसकी 8 पारियां हैं और 8 पारियों का कुछ औसत है उसका, ठीक है। तो 8 पारियों का कुछ औसत है, तो मान लेते हैं जो भी होगा अभी बता देंगे। फिर कह रहा है कि 9वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर करता है। 8 पारियों में कुछ रन बनाया होगा लेकिन उसका औसत बता दिया है, बताया नहीं है, कह रहा 8 पारियों का कुछ औसत है। 9वीं पारी में वो क्या करता है 100 रन बना देता है। 9वीं पारी में क्या बना देता है वो 100 रन, शतक मार देता है, ठीक है। जिसके कारण उसका औसत जिसके कारण जब 100 रन बना दिया तो औसत जो है औसत वो क्या होता है 9 रन जो है बढ़ जाता है, औसत 9 रन बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले इसको बढ़िया डीप में समझेंगे, जिससे आप कहेगा उसका नया औसत ज्ञात करें कि नया औसत जो है वो क्या हो गया 9 पारियों के बाद। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो पारी का कह रहा है इस पारी में इतने रन बना देता है, उससे पहले वाली जो पारी है उसका औसत अपनी मर्जी से मान लो। जैसे 9वीं पारी में 100 रन बना देता है तो उससे पहले वाली जो पारी है उसका औसत मान लो अपनी मर्जी से। तो मान लिया जो उसके पहले वाली पारी 8वीं पारी, उसमें औसत जो रन थे वो x थे। कितने थे x। तो हमने ये मान लिया कि 8वीं पारी में जो औसत रन रहा है वो कितने रहा है x। बात समझ पाए, औसत पारी में मतलब 8वीं पारी में औसत रन कितने रहा है x। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। कितने बनाता है 100। तो जब 9वीं पारी में 100 रन अगर वो बना दिया तो 9वीं पारी में जो औसत है ये भी दे दिया कि औसत जो है वो कितना बढ़ जाता है 9 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 9। तो अच्छा देखो एक चीज़ देखो, हमने 8 पारियों तक बताया कि औसत x है और 9वीं पारी में औसत कितना बढ़ जाता है 9 बढ़ जाता है। तो 9वीं पारी का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 9। नहीं यही होगा कि नहीं बताओ, अरे बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं। हमने ये मान लिया कि 8 पारियों का तक जो औसत है वो x है। 8 पारियों तक औसत कितना है x। 9वीं पारी में 9 रन बढ़ जाता है औसत, तो 8 पारी का औसत हमने खुदे माना x और 9वीं पारी में भैया 9 बढ़ जाता है, क्या मारे क्योंकि 100 उसने बनाए हैं। तो 9वीं पारी का जो औसत हो जाएगा वो x प्लस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं इसी को अलग रूप में लिखते हैं। तो देखो आपको मालूम है कि 8 पारियों में मतलब 8 पारियों का औसत हमें मालूम है x है। 8 पारियों का औसत कितना है x। अच्छा एक चीज़ देखो 8 पारियों में अगर हम ये कह दें औसत x है तो अगर 8 पारियों के बाद कुल कितने रन बनाई है कुल जोड़ करके बताओ, योग बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने कहा कि 8 पारियों में कुल कितने रन बनाए यूँ बताओ, औसत ना बताओ। तो कुल कितने रन निकलेगा क्योंकि
कुल योग जो होता है, योग क्या होता है, योग बराबर औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत। तो 8 पारियों में कुल कितने रन बनाए हैं, तो 8x कितना निकल जाएगा, क्या है हमारे 8x, औसत हमने x माना है, संख्या कितनी है 8, तो x में 8 का गुणा करा दो, नई बात पल्ले पड़ रही। तो अगर हमने कह दिया कि 8 पारियों में कुल कितने रन बनाए, 8 पारियों में कुल रन, तो वो हो जाएगा बच्चा 8x, कितना हो जाएगा, बात इतनी पल्ले पड़ी कि नहीं, इधर समझ लो। 8 पारियों में कुल रन मतलब 8x, क्योंकि x औसत है और पारियां कितनी 8, ठीक है, तो x में 8 का गुणा करा दो, औसत में संख्या गुणा करा दो, तो कुल रन नहीं निकल के आ गए। अच्छा 8 पारियों का कुल रन है 8x, लेकिन अगर हम कहीं दिन 9वीं पारी में कितना बनाया है, तो 100, 9वीं पारी में कितना बनाया है 100। तो देखो ये 8 पारियों का कुल योग है, ये 9वीं पारी का कुल योग है। अगर हम इनका औसत निकालें, देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, यानी 9 पारियों का औसत निकालें, कितने पारियों का औसत निकालें 9, तो ये नीचे 9 का भाग नहीं देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए फिर से मेरी बात, 9 पारियों तक अगर औसत निकालें हम, तो 8 पारियों का योग पहले निकालो हम, 8 पारियों का योग जो रन है 8x, 9वीं पारी में 100 रन जोड़ा, टोटल 9 से भाग देंगे तो 9 पारी का जो है औसत निकल के आ जाएगा। कितने पारी का औसत निकल के आ जाएगा, तो 9 पारियों का औसत जो रियल में हमने निकाला वो ये निकल के आया 8x + 100/9। लेकिन वो कह रहा है कि भैया 9वीं पारी में जो औसत है वो 9 रन बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 9वीं पारी में औसत है वो x + 9 है, कितना है, x + 9। नहीं बात पल्ले पड़ी, बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी कि नहीं, अभी नहीं पड़ी तो फिर से हम बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया कि 9वीं पारी में 9वीं पारी का औसत निकालना, ये भी 9वीं पारी का औसत है, ये भी 9वीं पारी का औसत है, ये हमने निकालना है अपने फार्मूले से। 8 पारियों का योग 8x, 9वीं पारी के जो रन है 100 है तो 100 जोड़ा, और इसका औसत निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 9 से भाग दे दिया, तो 9 पारियों का औसत इतना निकल के आ गया हमारे सूत्र के हिसाब से। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9वीं पारी में 100 रन बनाते हैं जिससे औसत 9 बढ़ जाता है, तो औसत हमने पहले 8 माना था, 8x माना था 8 पारियों का, और 9वीं पारी में औसत 9 बढ़ जाएगा, तो x में से 9 जोड़ दिया, तो वहाँ से औसत x + 9 निकल के आ रहा था। ये भी 9 पारियों का औसत है, ये भी 9 पारियों का औसत है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8x + 100 बराबर इसका 9 का उधर गुणा करेंगे 9x और +81। अब क्या करेंगे, इसको 8 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो 8 में से 9 में से 8 घटाएंगे तो x बचेगा, क्या बचेगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, ठीक है, तो 100 में से 81 घटा देंगे तो 19, कितना बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 19। अब आपसे पूछा क्या है, तो उनका नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत मतलब यो 9 पारियों का औसत बताओ, तो यो तो x जो निकल के आओ यो 8 पारियों का औसत है 19, तो 9 पारियों का औसत कितना होगा, 19 में 9 जोड़ दो, तो 9 पारियों का औसत जो है नया औसत जो होगा वो x + 9 रहा है, और x की वैल्यू है 19 और 9 और जोड़ दो, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। बताओ बात समझ में आई, नहीं आई कोई बात नहीं, आप पहले इतना नोट करें फिर इसको और बताते हैं। तो देखो इतना बड़ा आपको दिख जरूर रहा होगा, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे, जैसे दिया है कि क्वेश्चन में 8 पारियों का कुछ औसत है, 9वीं पारी में वो 100 रन मारता है, तो 8 पारियों को जिस पारी 9वीं पर जिस पारी में बोल रहा है कितने रन मारता है, उससे पहले वाली पारी का आप औसत मान लीजिए। तो कह रहा है कि 9वीं पारी में वो 100 रन मानता है, तो 8 पारी का तो मान लो जो औसत है वो x मान लिया। अच्छा 8 पारियों का औसत अगर x है तो 8 पारियों के जो कुल रनों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 8 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा 8x, नहीं हो जाएगा, बताओ, ये तो जान नहीं रहे हो ना। देखो 8 पारियों का औसत x है हमने मान लिया, लेकिन 8 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा 8x, यही 8x हो जाएगा। अच्छा 8 पारियों के रनों का योग है 8x, कितना है 8x, 8 पारियों के रनों का योग कितना है 8x, लेकिन 9वीं पारी जो अगली पारी आएगी वो 9वीं आएगी ना, तो 9वीं पारी में वो 100 रन मार देता है, कितना मार देता है 100, तो जब 9वीं पारी देखो 8 पारियों का योग है 8x, 9वीं पारी में 100 रन मारेगा, तो अब ये अगर टोटल अगर 9 से भाग दे दें तो 9 पारियों का औसत नहीं निकल के आ जाएगा, ये 9 पारियों का औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं 9 पारियों में का जो औसत है वो 9 रन बढ़ जाता है, 9 पारियों के बाद जो औसत है वो 9 रन बढ़ जाता है। तो 9 रन कैसे बढ़ जाएगा भाई, औसत हमने 8 पारियों का x माना था और 9 रन बढ़ जाएगा 9वीं पारी में, तो ये भी औसत है ये भी औसत, दोनों आपस में बराबर हो गया। एक ही स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से, ठीक है क्लियर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, अगला बताते हैं तो और समझ में आएगा।
देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। अब कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर जो है 11 पारियों का औसत कुछ है। तो सचिन तेंदुलकर है 11 पारियों का औसत, कह रहा है कुछ है, तो 11 पारियों का औसत हम अपनी मर्जी से मान लिए एक्स है, जिसके लिए कह रहा है कुछ है तो तुम मान लो एक्स है। आगे कह रहा है अच्छा 11 पारियों का औसत एक्स है, तो योग अगर निकालोगे 11 पारियों का तो योग कितना निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा 11x। 11 पारियों का योग कितना आ जाएगा 11x। आगे देखो 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। 12वीं पारी में कितने रन बनाता है 120। अच्छा 11 पारियों का योग जो है वो 11x है, योग कितना है 11x। 11 पारियों का योग कितना है 11x। और 12वीं पारी जो है 12वीं अगली आने वाली जो पारी है 12वीं, उसमें वह 120 रन बनाता है। कितना बनाता है 120 रन बनाता है, तो 120 में जोड़ दिया। अच्छा ये 11 पारियों का औसत है, ये 12वीं पारी में इतने रन बनाया, अब इनका टोटल औसत निकालो, यानी 12 पारियों का औसत निकालोगे तो 12 से भाग नहीं देना पड़ेगा, यानी टोटल योग में टोटल संख्या में तो 12 भाग देना पड़ेगा। अब कह रहा है बराबर, अब कह रहा है जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है 5, तो औसत पहले 11 पारियों का औसत x माना है और 5 बढ़ जाएगा तो x + 5 इतना हो जाएगा। अब इसको हम अपना सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11x + 120 बराबर, इसका उधर गुणा करा देंगे 5 12x + 12 पंचे 60। अब 12x में से 11x घटाओगे तो x बचेगा, ठीक है, बराबर। अब इसको 120 में से 60 घटाओगे 60 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 60। यानी 11 पारियों का औसत जो है वो 60 है, लेकिन उसका नया औसत पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है नया, तो नया औसत में भैया हमें पता है कितना जुड़ेगा 5, तो नया औसत यानी 12वीं पारी के बाद जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 65, 5 जुड़ जाएगा ना, तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत x + 5 है नया औसत, तो x की वैल्यू है 60 + 5 बराबर 65 आंसर। अभी भी इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा फिर भी नहीं होगा, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 91। एक बल्लेबाज 11 पारियों का कुछ, यही तो है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। तो 11 पारियों का फिर से वैसे क्वेश्चन, 11 पारियों का कह रहा कुछ औसत है, कुछ नहीं हम मान लेते हैं x औसत है। कितना है x। अच्छा 11 पारियों का x औसत मान लिया, तो योग कितना आ जाएगा 11x। योग कितना आ जाएगा 11, योग हो जाएगा 11x, तो हमने अपने मर्जी से योग भी लिख लिया 11x। आगे आगे क्या कह रहा है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा, फिर वैसा क्वेश्चन, 12वीं पारी में कितना रन बनाता है 90। अच्छा 11 पारी के जो योग है वो कितना है 11x, और 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, तो 12वीं पारी के बाद जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 11x + 90/12 बराबर। लेकिन कह रहा है जिसके कारण उसका जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है 5 रन बढ़ जाता है, तो ये कम हो जाता है। अच्छा 5 रन कम हो जाता है, तो 5 रन कम हो जाता है तो x में से 5 घटा दो, x में से 5 घटा दो बस, ठीक है। अब कर देंगे इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 11x + 90, इसको गुणा कराएंगे इधर, तो 12x - 12 पंचे 60, तो 12 में से 11 घटा देंगे तो x आ जाएगा। अब इधर क्या है देखो, 12 में से 11 घटाएंगे तो x आ जाएगा, और ये 60 उठ के उधर जाएगा, तो 60 और 90 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। तो कह रहा नया औसत क्या है 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या है तो 12वीं पारी के बाद नया औसत है x - 5, यानी 150 में से 5 घटाएंगे तो 145 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है एक खिलाड़ी 64 पारियों का कुछ, एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है। तो एक खिलाड़ी है उसकी 64 पारियां हैं, उसका कुछ औसत है, कुछ औसत क्या है मान लिया x है। अच्छा 64 पारियों का x ये औसत हो गया, योग याद करेंगे तो योग हो जाएगा 64x। आगे 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बनाता, तो 65वीं जो पारी होती है यानी 64 पारियों का योग कितना है 64x, लेकिन 65वीं पारी में वो कोई भी रन नहीं बनाता, अर्थात 0 रन बनाता, तो 0, ठीक है। अब भैया टोटल कितनी पारी हो गई 64 और एक ये 65 पारी का जो औसत हो जाएगा वो 64x + 0/65 इतना हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी रन नहीं बनाता, जिसके कारण उसका औसत जो है 2 रन गिर जाता है। औसत कितना गिर जाता है 2 रन, 2 रन गिर जाता है मतलब 2 रन घट जाता है। औसत कितना हो जाता है 2 रन घट जाता है, तो x में से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 64x प्लस आ जाएगा 0, और 0 का हटाओ, 0 तो 0 मतलब क्या है, इसका उधर गुणा करा देंगे तो 65x, ठीक है, माइनस इस 65 का गुणा करेंगे तो 130 2 में। अब बस इस 65x को उठा के, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 65 में से 64 घटाएंगे तो x आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 130, x बराबर कितना आ जाएगा 130,
तो पूछा क्या है, तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, नया औसत 2 गिर नहीं जाता है, तो 2 गिर जाएगा तो औसत नया हो जाएगा 128। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का जो है बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 93 कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों का, एक क्रिकेट खिलाड़ियों का 10 पारियों का औसत 32 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 10 पारियों का औसत 32 है, ठीक है। 10 पारियों का औसत कितना है? 32। आगे, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। देखो 10 पारियों का औसत 32 है। अच्छा, 10 पारियों का औसत 32 है तो योग कितना होगा? योग कितना हो जाएगा? 32 गुणा 10, ठीक है, ये 320, ये योग हो जाएगा उसकी 10 पारियों का। अब वो कह रहा है कि अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे। अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे हमें नहीं पता, ठीक है। मान लिया जो 10 पारियों का योग जो है वो 320 है। 10 पारियों का योग कितना है? 30। तो मान लिया अगली पारी में उसे 1 रन बनाने होंगे। कितने रन बनाने होंगे? 1। कह रहा अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाए। तो अगली पारी में हमने मान लिया कि उसे 1 रन बनाने होंगे। अच्छा, ये 10 पारी का योग इतना था, 11वीं पारी में हमने बना लिया, 1 बनाया, तो इसका ये औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/11, ये औसत हो गया। बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, जिससे उसका औसत क्या हो जाए? 4। 10 पारियों का औसत 32 रहा, 32 में 4 बढ़ा देंगे तो 32 + 4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 32 + 4 होता है, आपको पता है 36, औसत 36 हो जाए। तो बस अब इसका गुणा उधर कराएंगे, ठीक है। तो 320 + x बराबर 36 गुणा 11, ठीक है, गुणा करा लो इसको अपना, ठीक है। तो 11 66, फिर 6 11 33, 33 और 6 39। तो बस x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 320 उधर जाएगा, घट जाएगा, 320 इससे घटा दो, 6 7 76। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 76। तो अगली पारी में से 76 रन बनाने होंगे, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 कह रहा है एक खिलाड़ी 10 पारियों का औसत 50 रन है। 10 पारियों का औसत कितना है? 10 पारियों का औसत उसका है 50 रन, ठीक है। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने हैं जिससे उसे औसत रन 2 बढ़ जाए। तो कोई बात नहीं, 10 पारियों का औसत 50 है, योग निकालेंगे 10 पारियों का, 10 पारियों का योग निकालेंगे तो 50 गुणा 10 अर्थात 500। 10 पारियों का योग कितना है? 500। तो अच्छा, 10 पारियों का योग यानी 10 पारियों का कुल रन 500 है, लेकिन 11वीं पारी में पूछ रहा है उसे कितने बनाने होंगे। मान लिया 1 रन बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? 1 रन। तो 11 पारियों का औसत ये हो गया, 11 पारियों का औसत हो गया। तो क्या रहा है? जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। औसत कितना बढ़ जाए? 2 रन, यानी 50 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। तो बस इधर गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 500 + x बराबर 52 गुणा 11। तो गुणा करा देंगे तो 11 दूनी 22 क्या है? 2, ठीक है, हासिल, फिर 2 11 × 5 = 55, 55 और 2 572 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 572 में से 500 घटा देंगे तो आ जाएगा 72। तो अगली पारी में से 72 रनों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो बल्लेबाज और उनसे पारियों से जुड़े क्वेश्चन हैं वो सारे हमने आपको करा दिए। इसके बाद अगला टाइप नंबर 9 आएगा और उनको हम लोग जो है वो भी बल्लेबाज, यहाँ पे गेंदबाज भी होगा। गेंदबाज का जो विकेट लेने का औसत होता है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग कल कराएंगे, ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना है।